गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज हाय, सुबह सुबह मुझे यहाँ क्या देखने को मिला। एक्चुअली पापा बोल भी रहे थे कि गाड़ी का टायर बैठ गया है और ये पंप से थोड़ा टायर उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बिल्कुल ही बैठ गया। अभी पंप लाए तो है मैं और रोहन कल। यहाँ पे तो सुबह ही धूप लग जाती है, 7:30 बजे धूप लग जाती है। और इवन यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंड है एज़ कम्पेयर टू सोलन के कंपैरिजन में सुबह सुबह चौपाल में थोड़ी ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे सुबह शाम का ज़्यादा ठंड रहती है, क्योंकि अभी भी मतलब हाथ ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ठंडी ठंडी उंगलियाँ ठंडी हुई है। तो बस अभी मम्मी भी कह रही थी कि थोड़ी देर धूप में बैठ जा फिर, क्योंकि घर के बाहर काफ़ी बड़ा आंगन है तो आराम से यहाँ पे घूम भी सकते हैं। आराम से मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, इवनिंग वॉक भी हो जाती है यहाँ पे। सो इसी फ्रेश मॉर्निंग के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज मौसम भी बिल्कुल साफ़ है, मतलब कहीं भी बादल नहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल क्लीन है मौसम। अभी शानू भाभी आए हैं मुझसे मिलने, बस ये साथ में उनका घर है, रिंकू भैया के वाइफ। तो अभी मैं पूछ रही थी कायज और रिधान कहाँ बोलते हैं, अभी वो तो सोए हैं, उनकी तो गुड मॉर्निंग ही नहीं हुई है अभी। उनकी तो आराम से होती है। गुड मॉर्निंग। हेलो भैया, और ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। ठीक है, बढ़िया है। और बाकी सब ठीक है? आप बताओ, ठीक है, बच्चे बढ़िया। ठीक है? हाँ ठीक है, बच्चे भी। चलो ठीक है। भैया कहाँ है? भैया ऊपर ही है, अभी बोल रहे थे नीचे जाना उन्होंने इधर काम पे। अच्छा तो मैं नहा धो लेता हूँ, ब्रेकफास्ट तैयार करने को। अच्छा, वो कब उठते हैं? मैं आ गई इधर नीचे। वो कब उठते हैं सो के दोनों? कायसरी धाम 10-11 बजे मुझे से। हाँ उनकी तो अभी सुबह आराम से। हो जाती है। हाँ कैसी होती थी तू? तो ऐसी होती थी तू, बड़ी जल्दी उठती थी। है ना? तो बड़ी जल्दी उठती थी। और क्या है, ऐसी थी अभी सोने में तो माहिर थी, माहिर थी। वो भी ऐसे उठते आराम से 10-11 बजे, बल्कि जब से तो रिधान के स्कूल बंद हुए तब से तो और ज्यादा। कायजा तो मजे से उठेगी भी, तो भी वहीं उसके पास ही की बेटियों को देखती हूँ ना। हाँ 7:30-8 बजे टैक्सी के लिए पहुंचना पड़ता है रोड पे। हाँ नहीं तो मुश्किल हो जाता है बच्चों के ना। इधर चौपाल में चौपाल में भी फिर 9 बजे लगता है। हाँ चौपाल नहीं है उठना, जो तो बाहर है ना, वही तो। बाहर तो शिमला वगैरह में है वो तो। हाँ, वहाँ तो उधर तो जल्दी उठना पड़ता है स्कूल। बच्चों के स्कूल जल्दी लगते हाँ हैं शहरों में। अभी मैं जा रही हूँ अपने बगीचे में, थोड़ा एक राउंड लगा लेते हैं, वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा सा बगीचे को भी देख लूँगी। और कटिंग थी वो तो करवा ली है पापा ने, क्योंकि अब 4-5 लोग अगर हो तो फिर जल्दी जल्दी फिर कटिंग भी हो जाती है। फिर जो अभी हमारे पास लेबर है मीना और दीपक, फिर उन्होंने साथ के साथ छिट्टे भी उठा लिए। मीन्स जो ये जब ये कटिंग होती है, जो उसके जो पेड़ के वो जो टहनियाँ जो गिरती है उसको छिट्टे बोलते हैं, तो वो उठाने होते हैं, वो बिल्कुल क्लीन करना होता है। आगे अगर स्नोफॉल हो गई तो फिर थोड़ा सा रहता है कि उठाना मुश्किल हो जाता है ठंड में। फिर वो मतलब गैप ऐसा चला जाता है कि 1-2 महीने तक का गैप चला जाता है, फिर नहीं उसको उठा सकते, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल लेट तक रहती है। जो ये वाला एरिया है ना, ये तो पहले के टाइम पे पापा कहते थे, आज से बहुत टाइम पहले, कि ये पूरा जंगल हुआ करता था। और दूसरा यहाँ पे पानी होता था, पानी का बहुत बड़ा तालाब होता था यहाँ पे, इसीलिए जो ये हमारा ये बगीचा है ये थोड़ा सा इसमें नमी रहती है। तो ये पूरा मतलब जो हमारे पास दीपक है उसने पूरा ये अच्छे से वो इसमें गुड़ाई करके और इसमें उसने मटर लगाए हैं। मैं तो कह रही थी उसको कि और भी सब्ज़ी उगा लिया करो, चलो एटलीस्ट ये होता है कि अपने घर की सब्ज़ी होती है तो फ्रेश सब्ज़ी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मैं तो आ रही थी पापा को देखने, पापा पता नहीं किधर है। एक्चुअली पापा जला रहे हैं छिट्टे, मतलब वो जलाने भी होते हैं ना साथ के साथ। और अगर वो थोड़े टाइम पापा उसको वैसे ही रहने देते तो फिर वो क्या होता है, सूख जाते हैं। सूखने की वजह से क्या होता है कि फिर वो जलाना उनको थोड़ा मुश्किल होता है। और आई थिंक यहाँ से रास्ता बंद है, क्योंकि यहाँ उसने मटर लगाए हैं और यहाँ से शायद मैं जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता होता था जाने के लिए। अब बाकी पता नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मटर तोड़ दूँ। हल्का हल्का धुआं तो नज़र आ रहा है। आई थिंक वहाँ है पापा। पापा कहाँ है पापा?
अच्छा ये पापा तो नहीं जला रहे, वो धुआं जैसा आ रहा है वहां पे। कहाँ है दीपक? कहाँ? अच्छा ठीक है ठीक है। ये क्या तुमने परे तक लगाए हुए बेटा मटर? मतलब सारे में, वो वहां से स्टार्टिंग से लेकर इसमें सारे में? चलो ठीक है ठीक है। ये कब तक मतलब लग जाते हैं ये? अच्छा चलो ठीक है ठीक है। चलो आगे और भी, मैं दीपक को भी बोल रही थी और भी सब्जियां लगा लिया करो खाने के लिए ना। चलो एटलीस्ट बेचने के लिए बात की बात है, पर एटलीस्ट ये हो कि अपने लिए खाने के लायक हो, मतलब एटलीस्ट सब्जी का खर्चा तो बच जाए, है ना। हाँ लगा लिया करो, क्योंकि अब देखो इतना बड़ा खेत है, खुद आइडिया लगाओ तुम कि इसमें कितनी सारी सब्जियां लगेगी, है ना। कभी लहसुन लगा लिया, गोभी लगा ली, टमाटर लगा लिए, ये सब चीज़ें, शिमला मिर्च लगा ली। ठीक है हाँ जी। इसमें जा सकते हैं, इधर से रास्ता जा सकते हैं ना। मैं आपको बता रही थी कि जो इसके छिट्टे होते हैं वो जलाने भी होते हैं, और अभी बिल्कुल हरे हरे हैं, इसलिए पापा जला रहे हैं कि टाइम से मैं जला लेता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो सूख जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल तो इन द सेंस नहीं होता है, फिर तो और ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं। बट क्या होता है कि जो साथ में जो सेब के पेड़ हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जब एकदम से वो आग बढ़ती है तो उसके जो भाव से है वो बाकी जो सेब है वो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है, कई बार सूख जाते हैं वो सेब। तो इसीलिए पापा अभी हरे हरे, तो इसीलिए पापा भी उनको जल्दी जल्दी जला रहे हैं कि मैं जला लेता हूँ फटाफट से। यहाँ पे भी पापा ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ चिट्टे जलाए हैं पापा ने। अब देखो तीनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, तो मतलब ये बड़े ध्यान से जलाना पड़ता है और बिल्कुल एकदम से ध्यान देना पड़ता है कि कहीं भी इधर उधर थोड़ी भी आग ना जाए। ये यहाँ पे भी है, वहाँ दिख रहे हैं मुझे पापा। से जलाने पड़ते हैं, जैसे पापा जला रहे हैं साइड से, मतलब बिल्कुल इकट्ठा करना पड़ता है इनको, ताकि एक भी छिट्टा कहीं रह ना जाए और ना ही फिर सेब को कोई नुकसान हो। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, स्पेशली बगीचे का काम करते टाइम। और ये कुछ नालियाँ पापा ने निकाली है बीच में, ये इसलिए क्योंकि जब बारिश वगैरह होती है तो कई बार क्या होता है जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है, ताकि जो पानी है वो बस इन नालियों में निकल जाए और पेड़ को कोई भी नुकसान ना हो। मम्मी, और मैंने सोचा पापा पता नहीं आप कहाँ चले गए। मम्मी कहते धुआं भी नहीं दिख रहा है। कितने रहते हैं पापा भी चिट्टे जलाने को? और अच्छा 2-3 जगह जला भी लिए, और कितने रहते हैं? अच्छा भी रहते हैं 1-2 जगह, ठीक है। ये है वो सेब की लकड़ियाँ, मतलब जो मोटी मोटी होती है, जो लगता है कि नहीं इसको हम इकट्ठी कर सकते हैं, उनको इकट्ठी कर लेते हैं जलाने के लिए सर्दियों में आराम से चूल्हे में जलाने के लिए। और जो छोटी छोटी होती है उनको तो वैसे ही पापा जला लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ये भी सूख जाती है, मतलब जैसे वो रखी है ना वो वाली, इस टाइप की हो जाएगी ये, फिर ये पूरी सूख जाएगी। अभी तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। इस बार तो पापा कह रहे थे कि इस बार तो ज़्यादा लकड़ियाँ भी नहीं हुई, आधी इसमें वो होगी जो जब मैंने रोहन ने आपको बताया था कि एक आधा पेड़ गिर गया था, मतलब जब बहुत ज़्यादा बरसात हुई थी, गिर भी गया मतलब टूट गया था, और जैसे सेब का भी काफ़ी ज़्यादा भार हो गया था तो उसकी वजह से वो टूट गया था, तो उसकी भी फिर लकड़ियाँ ही पापा ने बनाई, क्योंकि बाकी तो उसका कोई काम नहीं था, वो वेस्ट ही हो चुका था। तो उसकी जगह अभी पापा उसकी जगह दूसरा कोई पेड़ लगाएंगे। तो बस ऐसी ये यूटिलाइजेशन होती रहती है गांव में, कि बस जो लकड़ियाँ होती है फिर ये सर्दियों में जलाने के काम आती है, क्योंकि सर्दियों में ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए चूल्हा जलाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं तो आ गई थी अंदर, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि पापा बहुत ऊपर जाके गए हुए थे, बहुत मतलब हाइट में। फिर मैं आ गई, फिर मैं तो अभी अंदर आके बैठ गई हूँ। और एक और अच्छी चीज़ है कि धूप मतलब बिल्कुल अंदर, ये ग्लेस दिया हुआ है, इसको ग्लेस बोलते हैं हम लोग। तो अभी मैं तो अंदर बैठ गई हूँ, क्योंकि अंदर धूप बड़ी अच्छी धूप लगी, क्योंकि बाहर बैठी थी थोड़ी देर पहले, वॉक कर रही थी,
और बैठी हुई थी। बहुत तेज़ धूप थी, तो मतलब इतनी धूप नहीं टॉलरेट होती है, तो इसीलिए मैं अंदर आ गई थी। करते हैं लंच, क्योंकि पापा भी आ गए हैं बगीचे से, तो लंच करते हैं। क्योंकि वैसे तो पापा को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, पापा को शुगर है, अब पापा मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बस अब लंच करते हैं। मम्मी ने कुछ स्पेशल बनाया है। स्पेशल क्या बनाया है? मम्मी ने बनाए हैं चिल्टे, जो मीठे चिल्टे हमारे बोलते हैं, मतलब वो मीठे लौटे भी बोलते हैं हमारे, कि गुड़ वाला जो पानी होता है उसमें ही आटा गूंद लेना, फिर उसको तवे पे रख के उसको बना देना। बस मम्मी ने वो बनाए हैं, अभी लंच में वो खाते हैं। तो ये है मेरे मीठे लौटे और घी के साथ ये बनाया हुआ है मम्मी ने। बिल्कुल वैसे स्टफ़ भी बनता है, वो नमकीन बनता है। मम्मी कह रहे थे वो तेरे लिए कभी और बनाऊंगी, आज मम्मी ने ये बनाया है। खाना खा के भी फ्री हो गए और अब थोड़ा सा सोचा कि चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, एंड क्योंकि थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, थोड़ी सी टॉक हो जाएगी। एक्चुअली सुबह तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि सुबह तो बड़ी ज़्यादा ठंड थी, फील हो रहा था कि नहीं बहुत ठंड है, बट अभी दिन तक आते आते बड़ी अच्छी धूप लगी है। और खैर घर के अंदर तो बैठा ही नहीं जाता है, क्योंकि ग्लेस वाले घर है, तो वो जैसे शीशे गर्म हो जाते हैं तो धूप भी अंदर आती है, कुछ शीशे गर्म हो जाते हैं, वो वैसे ही इतनी गर्मी अंदर हो जाती है। एंड आगे चल के, क्योंकि हमारे इधर ऐसे ही घर होते हैं बने हुए सबके, क्योंकि आगे जब स्नोफॉल होती है तो फिर मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है यहाँ पे। तो ऐसे घर बहुत अच्छे होते हैं, कोजी कोजी से होते हैं। दूसरा ये रहता है कि हवा का भी पता नहीं चलता है, इसमें हवा भी नहीं आती है। अभी मैं अंदर बैठी हुई थी, मैं मम्मी को कह रही थी, मम्मी मेरे को तो बहुत गर्मी लग रही थी। मम्मी भी हंस रहे थे। मम्मी कहते कि हाँ दिन में थोड़ी गर्मी है यहाँ पे। हेलो बुई, रिधान नमस्ते। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, खेल रहा है। दो मम्मा को बोलना बुई बुला रहे हैं। आगे नहीं आते बेटू, आगे गिर जाते हैं, पीछे रहो। कौन चले गए? अच्छा खाना खा रहे, ठीक है, तब आना मम्मा के साथ, ठीक है, दीदी को भी लेके आना, ठीक है। अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं लास्टाधार तक, थोड़ा सा घूमते हैं, इवनिंग वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो धूप चली गई है, 3 बजे धूप चली जाती है। लास्टाधार में थोड़ी लेट तक धूप रहती है, तो थोड़ा लास्टाधार जाते हैं। हम पहले बहुत जाते थे लास्टाधार, इवन गेम्स वगैरह वहाँ पे बहुत हम लोग खेलते थे। अब तो खैर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो गए, सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए, किसी की शादी हो गई, किसी की जॉब लग गई, फिर इतना नहीं हो पाया उसके बाद। फिर अभी बस जैसे जैसे टाइम लगता है लास्टाधार चले जाते हैं। मैं तो पहले भी यही करती थी, शादी से पहले जब यहाँ पे धूप चली जाती थी, बस ईयरफोन्स उठाने और अपना चली जाती थी घूम के। जब धूप चली जाती थी वहाँ पे तब आती थी। यहाँ पे भी बरसात में आधी सड़क टूट गई थी, और यहाँ पे बिल्कुल दरार वगैरह आ चुकी है। और यहाँ पे फिर बाद में थोड़ी हल्की सी दीवार दी, नहीं तो पूरा। लियो कहाँ था? नो गंदा। कल मम्मी बोल रहे थे, पहले तो नहीं था लियो, जब मैं आई मुझे मिला नहीं। कल मम्मी कहते कि जब तू आई उसके बाद आया, वैसे तो बहुत कम आता है। लियो के बच्चे मेरे को मिलने आया। क्या कर रहा है लियो? क्या चाहिए तेरे को? पाँव दबाने? ये ले, बैठ जा फिर यहाँ पे बैठ जा, बैठ जा। ये देखना इसको। अच्छा दे दे। पहले बैठ, गोद में मत बैठ, नीचे बैठ। यो नो लियो, यहाँ बैठ जा। हाँ ऐसे बैठ जा, यहाँ बैठ जा। नखरे तेरे, मेरे कपड़े मत गंदे करियो, आराम से बैठ जा।
मम्मी को कोई मिल गया था गप्पे मारने के लिए, मम्मी वहाँ चले गए थे गप्पे मारने। अरे और लियो यहाँ बैठे हैं आराम से धूप में। लियो चल हम भी चलते हैं फिर। लियो आजा आजा आजा, जा रहे हैं वापस जा रहे हैं, आजा जल्दी आ। जल्दी आजा, जल्दी भाग भाग के आजा। चल अब वापस घर चलते हैं, चल। मैं और मम्मी आ गए थे वापस लास्टरहाट से। अभी हमने जला ली है आग, थोड़ी देर बाद अंगीठी में भी इसके कोयले निकाल लेंगे। अभी मैं बैठी हूँ चूल्हे के पास क्योंकि अब जस्ट अभी मम्मी ने आग जलाई है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बस अभी अंगीठी में भी कोयले निकाल लेंगे, तो अभी अंगीठी में भी कोयले निकाल लिए हैं। मेन क्या रहता है, मुझे तो नहीं इतना आइडिया था। मम्मी कहते हैं कि चलो चूल्हे में तो आग जलाई है, बट अंगीठी अगर घर में हो तो अंगीठी से ही पूरा कमरा गर्म हो जाता है, ये मम्मी कहते हैं। तो फिर इसीलिए बस अभी तो स्टार्ट हो चुकी है अंगीठी वगैरह भी यहाँ पे, क्योंकि सुबह शाम तो ऑब्वियसली बात है ठंड है, ठंड के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और हमारा किचन बहुत गर्म है, मतलब ये बना ही इस तरीके से है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। इवन भैया वगैरह भी, रिंकू भैया, अनु भैया, वो भी कहते हैं कि नहीं आप लोगों की किचन बहुत गर्म है। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने से मतलब आपको एक छोटी छोटी चीज़ें दिखा पाऊँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर दो लोग हो, अब मैं और रोहन होते हैं तो पता है कि हाँ थोड़ा सा उनसे पूछ लिया, वो बता देते हैं ये शूट कर लो, ये शूट कर लो। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अकेले शूट कर रही हूँ। फुली आपको पसंद आ रहे होंगे व्लॉग्स। सो इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपको एक अगले व्लॉग में, तब तक ले बाय 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 बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका, और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।